Everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you हिंदी पोएम बरसें जलद। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि जो गोस्वामी तुलसीदास थे हिंदी के एक महान कवि हैं, जिसमें बताया गया है कि तुलसीदास जो है उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी, जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस रामचरितमानस को 7 सोपान में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है आपका बालकांड, दूसरा है अयोध्याकांड, तीसरा है अरण्यकांड, चौथा है किष्किंधाकांड, पांचवा है सुंदरकांड, छठा नंबर है लंकाकांड, सातवां है उत्तरकांड। बच्चों, ये 7 सोपान में जो चौथा सोपान है किष्किंधाकांड, इसी किष्किंधाकांड से आपके पोर्शन में कुछ दोहा और कुछ चौपाई को लिया गया है। तो यहाँ आज हम किष्किंधाकांड का जो वर्षा ऋतु का वर्णन है तुलसीदास ने किया था, उसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। चौपाई है बच्चों, फर्स्ट 2 लाइन जरा देखेंगे। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि यह उस समय का वर्णन है कि जब सीता का हरण हो चुका था, श्री राम और लक्ष्मण जी सीता की खोज में वन में भटक रहे थे। बरसात की ऋतु आ चुकी है, पर सीता जी का पता नहीं चल सका है। कवि ने इस काव्य में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण किया है। यह अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस का एक भाग है। प्रस्तुत काव्य खंड इसी ग्रंथ से लिया गया है। चौपाई और दोहों जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रस्तुत काव्य तुलसीदास ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है। आइए हम पढ़ते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यहाँ पर बच्चों देखेंगे, घन मीन्स बादल, घमंड मीन्स गर्व, नभ मीन्स आकाश, गर्जत मीन्स होता है गर्जना करना, घोरा मीन्स होता है भयंकर। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि आकाश में जो बादल है वो उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। इसे देखकर बिना सीता के मेरा मन डर रहा है। दामिन दमक रहें घन माही, खलकय प्रीत जथा थिर नाही। यहाँ पर बच्चों बताया गया है, दामिन मीन्स होता है बिजली, दमक मीन्स होता है चमकना, राह मतलब रह रह कर, घन मीन्स होता है बादल, माही मीन्स होता है में, खल मीन्स होता है दुष्ट, प्रीति मीन्स होता है प्रेम, जथा मीन्स होता है जैसे, थिर मीन्स होता है स्थिर, नाही मतलब नहीं। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि कवि कहते हैं कि बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता या प्रेम स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमक कर लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपका बच्चों, बरसह जलद भूमि नीराए, जथा नवह बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि बरसें जलद,
बरसे जलद, आपका जो है बरस मतलब बरस रहे हैं, जलद मीन्स है बादल, भू मतलब जमीन, नियराय मतलब नज़दीक आ गए हैं, जथा मीन्स जैसे, नवह मतलब होता है झुक गए हैं, बुद्ध मीन्स बुद्धिमान या विद्वान, विद्या ज्ञान। यहाँ दूसरी लाइन में गिरि मीन्स पर्वत, खल मीन्स दुष्ट, वचन मतलब होता है उनकी वाणी, संत मीन्स सज्जन। यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर अर्थात नीचे उतरकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। दूसरी लाइन आपका है, बूंद अघात साहन गिर कैसे, खल के वचन संत साह जैसे। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि बूंद की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है, पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। नेक्स्ट आपकी लाइन है, क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोरों धन खल इतराई, भूमि परत भ ढाबर पानी, जन जीवह माया लपटानी। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं, जैसे मामूली या थोड़ा सा धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, अर्थात अपनी मर्यादा को त्याग कर देते हैं। दूसरा है, भूमि परत भ ढाबर पानी, जन जीवह माया लपटानी। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदा हो जाता है, ढाबर मीन्स मटमैला, पृथ्वी पर पड़ते ही जल मटमैला हो जाता है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। अर्थात जिस तरह से प्राणी लोग धन को पा करके उनका मन गंदा हो जाता है, उसी तरह से वर्षा का पानी जमीन पर गिरते ही गंदा हो जाता है। समिट समिट भर जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पह आवा, सरिता जल जल निध मोह जाई, होय अचल जिम जीव हर पाई। यहाँ पर बच्चों बताया गया वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव प्राणी हरि या ईश्वर को प्राप्त कर अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट आपका बच्चों है दोहा, हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परह नह पंथ, जिम पाखंड विवाद ते, लुप्त होए सदग्रंथ। यहाँ पर बच्चों बताया गया हरित भूमि, हरित भूमि मतलब हरी भरी जमीन, तृण मीन्स होता है घास, संकुल मीन्स होता है वहाँ का वातावरण, समुझ परह नह पंथ, पंथ मीन्स होता है रास्ता, पाखंड मीन्स होता है पाखंडी लोग, सदग्रंथ मीन्स होता है सच्चे ग्रंथ। यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है। यह दृश्य ऐसा लगता है कि जैसे पाखंडी के पाखंड भरे विचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका बच्चों है चौपाई, दादुर धुन चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बट समुदायी, नव पल्लो भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। यहाँ पर बच्चों बताया गया दादुर का मतलब होता है मेढक, चौ में होता है चारों ओर, वेद आप जानते हो धार्मिक ग्रंथ, वेद चार वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और आगे दिया गया बटु, बटु मतलब बालक। यहाँ पर बताया गया है कि कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेढकों की आवाज़ ऐसी सुहावनी लगती है मानो बालकों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। आगे दिया गया नौ पल्लव भय बिटप अनेका,
साधक मन जस मिले विवेका। यहाँ पर बताया गया 9 पल्लव मतलब नए नए पत्ते। अनेक वृक्षों में नई नई कोपले आ गई हैं, पत्ते आ गए हैं, जिससे वह हरे भरे तथा सुंदर लग रहे हैं। जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका है अर्क जवास पात बिनु भयो, जस सुराज खल उद्यम गयो, खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म दूरी। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि बरसात के दिनों में मदार और जवासा जैसे पौधे पत्तों से रहित हो जाते हैं। मतलब बरसात के दिनों में मदार और जवासा के जो पौधे हैं वो बिना पत्तों के हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो अच्छे राजा के राज्य से दुष्टों का धंधा चला गया हो, खत्म हो गया हो। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। सस संपन्न सोह मह कैसी, उपकारी के संपद जैसी, निस्तम घन खद्दोत विराजा, जन दम्भिन कर मिला समाजा। यहाँ बच्चों बताया गया कि ससी मीन्स होता है अनाज से युक्त फसल, सो मीन्स होता है शोभायमान, मही मीन्स होता है धरती, संपत्ति आप मानते हैं जानते हैं धन, निसी मीन्स रात, तम मीन्स होता है अंधेरा, खद्दोत मीन्स होता है जुगनू, दम्भिन मीन्स होता है घमंड से भरा। यहाँ पर बच्चों बताया गया अनाज से युक्त लहलहाती हुई हरी भरी खेती, पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। कृषि निरामय चतुर किसाना, जिम बुद्ध तजहि मोह मद माना, देखियत चक्रवाग खग नाही, कलिहें पाए जीम धर्म पराही। यहाँ पर बच्चों बताया गया चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, अर्थात अपनी फसल से घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हों। देखिए चक्रवाक खगनाही, कलही पाए जिम धर्म पराही। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। पलायन का मतलब दूर चला गया हो, भाग गया हो। विविध जंतु संकुल मह भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाए सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथिक थक नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है। यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। नेक्स्ट आपका दोहा, कबहू प्रबल बह मारुत, जहता मेघ बिला है, जिम कपूत के उपजे, कुल सा धर्म नशा है। यहाँ पर बच्चों बताया गया कबहू मतलब कभी कभी, प्रबल मीन्स होता है तेज, मारुत मीन्स होता है हवा, मेघ मीन्स बादल, बिलाह मतलब गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कपूत मतलब होता है बुरे पुत्र, और कुल मीन्स होता है वंश, साधर्म मीन्स होता है अच्छे धर्म। यहाँ पर नशा मीन्स होता है नष्ट हो जाना। यहाँ पर बच्चों बताया गया कि कभी कभी वायु हवा बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म, अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं।
कबहु दिवस माह निविड़तम, कबहु क प्रकट प्रतंग, बिनसय उपजय ज्ञान जिम, पाय कुसंग सुसंग। यहाँ पर बच्चों ध्यान दिए, कब मतलब कभी की, दिवस मतलब होता है दिन, माह मतलब में, निबिड़ मीन्स होता है घना, तम मीन्स होता है अंधेरा, कबहू कभी कभी, पतंग मीन्स होता है सूर्य। यहाँ पर बताया गया कभी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब लगता है जैसे। दूसरी लाइन है, बिनसय उपजे ज्ञान जिम, पाए कुसंग सुसंग। यहाँ पर बच्चों बताया गया बिनसय मीन्स होता है नष्ट होना, उपजय मीन्स होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, ज्ञान जिसको आप नॉलेज बोलते हो, जिम मीन्स जैसे, पाए मतलब होता है पाना, कुसंग मीन्स होता है बच्चों बुरी संगति, और सुसंग मीन्स होता है अच्छी संगति। तो यहाँ पर बच्चों बताया गया बिनसय, लास्ट लाइन में बिनसय पहला वर्ड है और लास्ट में इधर है कुसंग। तो यहाँ पर बताया गया है, जिस तरह से बताया गया कि जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, मतलब कुसंग पा करके, बिनसय मतलब होता है ज्ञान, बिनसय मीन्स होता है नष्ट हो जाता है ज्ञान। यहाँ पर बताया गया बुरी संगति पाने पर ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सुसंग मीन्स होता है अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, मतलब सुसंग होने पर ज्ञान उपजई मतलब ज्ञान उपजता है। बच्चों यहाँ पर आपको मीनिंग दी गई है, जिसको आप देखेंगे, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अब मीनिंग बीच बीच में मैंने बताया, लेकिन बहुत सारी मीनिंग इसमें बहुत सारी दी गई है, आपको जानकारी होना चाहिए। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर ब्रैकेट में हिंदी में है, अवधी में है, जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, मीनिंग आपको दी गई है। मैं एक बार पढ़ता हूँ। घोरा, भयंकर, डरपत, डरना, खल मीन्स दुष्ट, जथा यथा जैसे, थिर स्थिर, नियराय नजदीक आना, नवह झुकना, बुद्ध विद्वान, तोराय तोड़कर, ढाबर मटमैला, लपटानी लिपटना, जिम जैसे, बटु बालक, विटप पेड़ या वृक्ष, अर्क मदार का वृक्ष, उद्यम उद्योग, कतहूँ कहीं, सो सुशोभित होना, दम्भिन घमंडी, निरावय निराना खेती की प्रक्रिया, तजहि त्यागना, मद घमंड, चक्रवाक पक्षी, भ्राजा शोभायमान होना, मारुत हवा, नशा नष्ट होना, निबिड़ घोर या घना, बिनसय नष्ट होना। थैंक यू।